तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार KBN 24 आप तक हर खबर पहुंचाता रहा है। उसको लेकर आज भी चुनाव आयोग की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए आपको हम बता रहे हैं कि 10 जिलों के हरियाणा के 10 जिलों के अंदर पंचायती चुनाव की घोषणा कर दी गई है और क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या जो उम्मीदवार होंगे वो चुनाव किस एंगल से लड़ पाएंगे, क्या शिक्षा होगी, क्या कुछ वो डॉक्यूमेंटों की बात की जाए, दस्तावेजों की बात की जाए, क्या कुछ दस्तावेज होंगे उनको जो चुनाव लड़ने के लिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया है, सीधे तौर से उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ जो उम्मीद है, जो लोगों की जो भावी उम्मीदवार जो मैदान में उतरेंगे, क्या कुछ उम्मीद उनकी होगी, जो नियम शिक्षा के जो नियम है वो क्या कुछ रहेंगे, कौन जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ पाएगा, कौन जो उम्मीदवार है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि रण के क्षेत्र से कौन बाहर होगा और कौन रण के क्षेत्र में उतरेगा। बिल्कुल रणदीप, सबसे पहले तो आपका जो इस प्रकार आप पंचायती राज चुनाव से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जुड़े हर पहलू को लेकर आप इस प्रकार की जानकारियां लोगों को साझा करें, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और जिस प्रकार आप शैक्षणिक योग्यता को लेकर जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा चुनाव आयोग है उसने इस बार भी पहले की तरह उम्मीदवारों के लिए 10वीं, 8वीं और 5वीं की जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है कि जिस प्रकार जो सामान्य उम्मीदवार हैं, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं कक्षा है। और जो रिजर्व सीटें हैं या वो महिलाएं हैं सरपंच या ब्लॉक समिति या जिला परिषद में, उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं कक्षा की निर्धारित की गई है। और जो पंची का जो चुनाव है, पंची के जो चुनाव में शैक्षणिक योग्यता जो रिजर्व वर्ग है और महिलाएं हैं उनके लिए वो शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा रहेगी। रणदीप, इस प्रकार की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं इस बार हरियाणा चुनाव आयोग ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार आप दिलचस्प पहलुओं की आप जिक्र कर रहे थे और उन अनिवार्य दस्तावेज़ों का आप जिक्र कर रहे थे कि जिनके बिना जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी रण में उतर नहीं पाएंगे, उनका अगर मैं जिक्र करूं तो इस बार जो नई चीज़ वो जो देखने में आएगी, इस बार जो हरियाणा चुनाव आयोग है उसने इस बार उम्मीदवारों के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य घोषित किया है। और जो उम्मीदवार चुनावी रण में उतरने का इच्छुक है उसके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। और जिन लोगों के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, यानी कि जिनके पास अपनी फैमिली आईडी नहीं है, वो इस बार का जो चुनावी रण है उससे उनको दूर रहना पड़ेगा। अगर बात की जाए, इस प्रकार से आपने कहा कि परिवार पहचान पत्र, उसके अंदर आय की बात जब आती है, क्योंकि आपने देखा लगातार कि जो आय का मामला लगातार उछलता रहा था कि किसी जो मजदूर है उसकी भी आय उसके अंदर बढ़ा दी गई थी। क्या इस प्रकार के मामले भी सामने आएंगे? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा उम्मीदवार को? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर वो जो परिवार पहचान पत्र है और उसके अंदर जो जानकारियाँ भरी गई हैं उनको लेकर जो आवेदक है या उस परिवार के जो सदस्य हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो इसकी अंदर जो जानकारियाँ दी गई हैं वो पूरी तरह दुरुस्त हैं, तो उन मामलों में जो परिवार पहचान पत्र है वो जो भावी उम्मीदवार हैं उनकी ये जन्म कुंडली होगा। कि जिस प्रकार कई मर्तबा ये देखने में आता है कि अपनी अहम जानकारियों को जो उम्मीदवार हैं वो छिपा लेते हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र एक आईना होगा उनकी पूरी व्यवस्था का, उनकी आय का, उनके परिवार के सदस्यों का, उनकी संपत्ति का, उनके आधार कार्ड का, उनके वोट कार्ड का। तो जो ये एक दस्तावेज है परिवार पहचान पत्र, ये उम्मीदवारों के लिए न केवल अनिवार्य रहेगा बल्कि ये उनकी जन्म कुंडली भी होगा। वो किसी तरह की जो अहम जानकारियां हैं जिनको लेकर अक्सर प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार हैं वो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने साक्ष्यों को छुपाया है। और बाद में आपने बहुत से मामले भी देखे होंगे देश और प्रदेश में, जब उम्मीदवारों पर, चाहे वो लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे पंच और सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, वहाँ इल्ज़ाम लगता है, वहाँ आरोप लगता है कि उम्मीदवार द्वारा इस सूचना को या इस महत्वपूर्ण को गलत ढंग से पेश किया है, उन्हें छुपाया है। तो जो परिवार पहचान पत्र है रणदीप,
ये इस बार जो उम्मीदवार हैं जी। उनका ये स्कैनर होगी। मैं ये कहूँगा कि वो उसको स्कैन करने का काम करेगी, जिस प्रकार एक्सरे की मशीन होती है या अल्ट्रासाउंड मशीन होती है और बॉडी में क्या चल रहा है उसका जिस प्रकार वो रिपोर्ट देती है, तो जो परिवार पहचान पत्र है वो उनको उनका जो तस्वीर है वो अंदर और बाहर की साफ करेगी। रणदीप, आज जो प्रेस वार्ता हुई है चुनाव आयोग की, अगर उसके मुताबिक देखा जाए कि जो उम्मीदवार होंगे वो अगर नामांकन भरने के लिए जाएंगे, यानी 9 जो अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक क्या कुछ रूपरेखा रहेगी चुनाव की, कौन फॉर्म कब भरे जाएंगे, नामांकन के लिए जो फीस होती है वो कितनी अदा करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रकार आप नामांकन फार्म की जो फीस आप पूछ रहे थे उसका जो जिक्र हो रहा था, जो पंच है, जो पंच के लिए सामान्य वर्ग में जो ये फीस है वो 250 रुपये होगी, और जो महिला है या शेड्यूल कास्ट है या BCA है उनके लिए जो ये 125 रुपये का वहाँ उसको भुगतान करना होगा। और जो सरपंच का जो चुनाव है उसके लिए जब कोई नामांकन करता है तो सामान्य वर्ग में वो उसकी जो नामांकन फ़ीस है वो 500 रुपये रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं या महिलाएं हैं उसके लिए उसको 500 का आधा 250 रुपये वो जमा करवाएंगे। और जो ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति में 750 रुपये नामांकन फ़ीस रखी गई है, और जो महिला और दूसरे रिजर्व कैटेगरी हैं उनको इसके लिए 375 रुपये जमा करवाने होंगे रणदीप। और जो जिला परिषद है, जिला परिषद में जो नामांकन फार्म की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और इन सामान्य वर्ग से अलावा जो भी कैटेगरियाँ हैं उनको महज 500 रुपये वो फीस के जमा करवा कर और वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रणदीप, चलो अगर पंचायती चुनाव की बात की जाए, एक खर्च सीमा होती है उम्मीदवार के सर पर कि वो जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, और आरोप भी लगते आ रहे थे कि लगातार हमने भी देखा कि आरोप लगते हैं कि वो उसके घर जाकर या फिर उनका वोट खरीद लेते हैं। क्या इस प्रकार की कोई सीमा भी तय की है, खर्च सीमा तय की गई है कोई? हाँ बिल्कुल रणदीप, जो चुनाव होता है चुनाव में ये अक्सर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, या जो वोटर है उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, या अन्य तरह के खर्च किए जा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने खर्च की सीमा भी जो पद हैं उनके अनुसार तय की है कि जिस प्रकार जो पंच है, पंच का जो उम्मीदवार होगा उसको 50,000 रुपये तक खर्च करने का उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपने चुनाव प्रचार पर, अपना चुनाव कार्यालय स्थापित करने के लिए, या अपनी प्रचार सामग्री का प्रकाशन करवाने के लिए, या उससे संबंधित जो नॉर्म हैं उस दायरे में रहकर उसको 50,000 रुपये खर्च करने तक का अधिकार है। और जो सरपंच है, सरपंच का जो उम्मीदवार है, क्योंकि पंच का जो इदारा है वो एक वार्ड में उसको प्रचार करना होता है, जबकि जो सरपंच है उसका जो चुनाव प्रचार है या उसका जो चुनाव व्यवस्था जो उसकी चलती है उसका दायरा बड़ा होता है। तो चुनाव आयोग ने उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो सरपंच है उनको 2 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार प्रदान किया है कि जो उम्मीदवार है उसको सरपंच पद के जो उम्मीदवार होंगे वो 2 लाख रुपए तक अपना जो चुनाव है उस पर व्यय कर सकते हैं। और जो ब्लॉक समिति के जो सदस्य होंगे उनके लिए जो खर्च की जो सीमा है उसको 3,60,000 रुपये तक उसको तय किया गया है। और जिला परिषद में जो क्योंकि जिला परिषद में जो कार्य क्षेत्र वो बड़ा रहता है और उम्मीदवार को उसके लिए 6 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार प्रदान किया गया है रणदीप। और मैं बता दूं कि जो ये जो स्लैब ये तय है कि 50,000 रुपये और जिला परिषद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं वो 6 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, उसका उम्मीदवार को पूरी तरह से पैरामीटर में रहते हुए नियमों के अनुरूप उसको अपना ब्यौरा देना होता है कि उसने जो ये पैसा है किस किस कार्य पर खर्च किया है, और बाकायदा उसका जो एक फ़ाइल उम्मीदवार द्वारा जमा करवाई जाती है और उसके अंदर बिलों का उसको विवरण देना होता है। और जो चुनाव अधिकारी हैं वो उसकी समीक्षा करते हैं कि कहीं उन चीज़ों पर तो पैसा खर्च नहीं हुआ जो प्रतिबंधित हैं।
रणदीप। यानी किला जिला की बात की जाए तो बीडीपीओ कार्यालय से ही अधिकारी तमाम वहीं पहुंचेंगे। अगर बीसीए की हम बात कर रहे थे कि एक पेच फंसा हुआ है, लोग वो समझ नहीं पा रहे कि किन्नर की बात आती है सामने कि किन्नर भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो कैसे है जी? वो अगर हाँ हुआ है, बीसीए के लिए जो ड्रा किया गया उसमें 73 जो कास्ट हैं वो आती हैं, और जो जिस प्रकार ये तो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, और जो किन्नर की जो कास्ट की जो गणना है उसमें इनकी संख्या और भी ज़्यादा है, वो 100 से ज़्यादा वहाँ इसकी संख्या होती है। और जिस प्रकार बीसीए का जो ड्रा किया गया है उसमें एक लाइन वहाँ की गई है कि जो ये सीट है, जिस प्रकार की स्थिति स्पष्ट की गई है कि ये सीट पुरुष वर्ग के लिए है, ये सीट एससी की है, ये सीट बीसी की है, और उसमें ये उल्लेख भी किया गया है कि वुमन देन अदर्स सीटों के को लेकर। तो वहाँ उसका भाव ये जो अभी तक की जो जानकारियाँ आ रही हैं उनमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार महिलाओं को चुनाव में इस बार 50% आरक्षण दिया गया है कि वो कुल सीटों के आधे पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, और जिस प्रकार ये शब्द का उल्लेख हुआ वुमन देन अदर, वहाँ की जिस प्रकार जो समाज है, समाज में किन्नर वर्ग भी रहता है, तो किन्नर वर्ग के लिए जो किन्नर वर्ग है, किन्नर वर्ग को भी चुनाव का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है बीसीए के अंदर। और वहाँ जो किन्नर है, किन्नर के अंदर भी मेल और फीमेल कैटेगरी होती हैं, तो वहाँ ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो ये वुमेन देन अदर है, वहाँ जो पुरुष कैटेगरी है किन्नर में, वो लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे बीसीए के लिए जो सीट रिजर्व की। रणदीप, तो ऐसा आप पहली बार देख रहे हैं कि इस प्रकार जो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनको इस प्रकार चुनाव में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि अब तक जिस प्रकार जो जातियों की गणना को लेकर एक पेच फंसा था सरकार के पास कि वो जातियों के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में थे कि जातियों को उसमें आरक्षण मिले, लेकिन सरकार के पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं था जिससे इस बात का उल्लेख हो सके कि योगी है या जोगी है, नाथ है, सपेरा है, गाड़िया लोहार है, या रोहिला है, या चमार है, या वाल्मीकि है, या ब्राह्मण है। जितनी एक कैटेगरियां हैं, जितने ये वर्ग हैं, इन वर्गों का कोई एक सरकार के पास एक्यूरेट डाटा नहीं है जिससे ये पता लगता हो कि इनकी जो संख्या इतनी है। इसलिए सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र था, उस परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्योंकि उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन थी कि ये व्यक्ति किस वर्ग से संबंध रखता है। लेकिन वहाँ जो जातियों की गणना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कोई शेड्यूल कास्ट है वहाँ एक उल्लेख करता है कोई शेड्यूल कास्ट है या बीसी है, जनरल है, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। उनका जो आगे उनकी बिरादरी क्या है जनरल में या बीसी में, वो क्या उनकी कास्ट है, उनका जो डाटा जुटाना सरकार के लिए मुश्किल था। इसलिए जो इस व्यवस्था को बीसीए को जो परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र में जो आबादी बीसीए की आई है उसके अनुसार उनको रिजर्वेशन दी गई है। और जिस प्रकार आप वुमेन अदर की बात कर रहे थे, उस मायने से जो किन्नर वर्ग के लोग हैं उनको भी चुनाव लड़ने का अवसर रणदीप इस बार रहेगा। बिल्कुल, देखिए कि जो पंचायती राज चुनाव उसको लेकर हमारी ये चर्चा थी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी थे, उनसे सीधी तौर से बात की कि क्या कुछ होगा, क्योंकि उम्मीदवार मैदान में आएंगे। सबसे बड़ी बात जो सामने आई, आप भी देखिए, उस बात को समझा भी होगा कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी, आपकी फैमिली आईडी जिसके पास होगी, जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहेगा, फैमिली आईडी के अंदर वो व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। कुछ कमियां फैमिली आईडी के अंदर न हो, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो उसको लेकर तमाम जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, और आपके बीच भी, आपके गाँव, आपकी दहलीज तक KBN 24 अवश्य पहुंचेगा, ताकि आपका उम्मीदवार कैसा हो और आपके विचार, आपकी बातें वो उम्मीदवार तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए KBN 24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया। जी, नमस्कार।